वेलकम बैक। तो चलिए फिर से कुछ अच्छा सीखा जाए, कुछ नया सीखा जाए, फिर से कुछ काफी कंसेप्चुअल सीखा जाए डेप्थ में जाके। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात, जब क्लास स्टार्ट करें उससे पहले कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि जो क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो से उनको फायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। तुम लोग को कहना है मेरा कि जो भी उनसे क्लासरूम में इनरोल नहीं हो लेकिन वीडियो के थ्रू हमसे जुड़े हुए हो, तो बाबू देखते हो कि वीडियो तुम लोग को कभी ना कभी कुछ ना कुछ डाउट जरूर आता होगा। तुम लोग को लगता होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है, हमको तो लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए सर, ये बोल रहा है, ये कैसे हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कभी कभी होता होगा, काफी कोशिश भी करते होगे समझने का, नहीं समझ पाते होगे तो फिर अजीब लगता होगा अंदर से। तो बाबू डरने का, वैसे बच्चों को जो हमसे नहीं जुड़े हुए हो क्लासरूम प्रोग्राम से या हमसे नहीं ट्यूनिंग जिसका बना हुआ है, उसको डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी कोई चीज पढ़ो यूट्यूब पे यहाँ और कोई डाउट हो, तुमको लगे कि ये चीज कैसे हो रहा है, फंस जाओ कंसेप्ट में कि हम जो पास में पढ़े उसको मिला रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर तुम आराम से कॉल कर लो। अगर तुमको लगता है कि कॉल पर समझने लायक है तुम व्हाट्सएप करो, अगर तुमको लगता है व्हाट्सएप पर समझने लायक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम स्टूडेंट हो कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, इसमें शर्म का बात नहीं कि हम सर से कैसे कॉल करके पूछे, हम तो इनसे पढ़े ही नहीं क्लास में, हम तो इनको पेमेंट ही नहीं किए। बाबू यहाँ पेमेंट का बात नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट हम इस बात का वैल्यू करते हैं कि तुम्हारा कुछ डाउट हो और क्लियर हो, तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, तुम इस पर कॉल कर सकते हो, हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना डाउट देन एंड देयर सॉल्व करो। डाउट सॉल्व करने में ये सोचने का जरूरत तुमको नहीं, इतना दिमाग मत लगाओ यहाँ कि हम सर से नहीं पढ़ते तो सर से कैसे पूछे। दिमाग लगाना है तो पढ़ाई में लगाओ, इन सब चीजों में। ठीक है, तो चलिए क्लास अपना रिज्यूम करते हैं अपना फिर से। ठीक है, और जहां भी जो भी डाउट हो इस वीडियो या किसी भी वीडियो में हुआ हो, आपके सामने ऑप्शन है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं तुम लोग के लिए, एटलीस्ट यही हम कर सकते हैं अभी लॉकडाउन में। चलिए अच्छा, क्लास स्टार्ट हम करें उससे पहले बहुत जेन्युइन डाउट आया था, और वो डाउट क्या था? देखो, डाउट था कि सर आप जो ग्राफ वाला क्वेश्चन करवा रहे थे इसमें आप एक बात बोल रहे थे बहुत बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, कि डिस्टेंस हम इधर ले जाएंगे, चार्ज किस तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, चार्ज किस तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव। कभी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हुआ, लेकिन कभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ था? नेगेटिव। बच्चा क्या क्रॉस किया? जो इतना जेन्युइन डाउट है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव कैसे हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो होता है k/r², कि हमेशा पॉजिटिव होगा। सर अगर आप चार्ज नेगेटिव लेते भी हैं तो हमको तो यहाँ चार्ज के नेचर से प्लस माइनस से मतलब नहीं है, उसके वैल्यू से मतलब है। मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे। -3 कूलम भी अगर चार्ज है तो हमको माइनस से नहीं मतलब है, कूलम्स लॉ कहता है सिर्फ इससे मतलब रखिए मैग्नीट्यूड से, तो ये भी हमेशा हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और डिस्टेंस अगर आप कहीं नेगेटिव लेते भी हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म तो सर हमेशा पॉजिटिव आ गया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप नेगेटिव कैसे ले रहे हैं? तो बाबू मेरे पहले खुद सोचो दूसरा पॉज करके। अब देखो जो नहीं समझे हो कि हाँ ये बात सही है कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमेशा ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं था। याद करो, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का था। अंतर दिख रहा है दोनों में? यहां पर इसके साथ डायरेक्शन भी है, यहां पर सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मेन फॉर्मूला का बात करें तो वो क्या हो रहा था? E = kq/r³ और वेक्टर r, वेक्टर फॉर्म में। याद आया? तो देखो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से नहीं छूट गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर तुम डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हो या डिस्टेंस कभी कुछ ऐसा हो जाए तो देखो, तो डिस्टेंस का क्यूब मतलब क्या होगा? नेगेटिव। अगर डिस्टेंस है तो नेगेटिव का क्यूब कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? फॉर्मूला k/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है। फिर से हम बोलते, बच्चा रट लेता है k/r², नहीं, k/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा पॉसिबल रहेगा। k/r² इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, और मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ होल नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि एज अ होल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? kq/r³ × वेक्टर r। ठीक है, तो ये फंसने का जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इस वीडियो में भी जो भी तुमको डाउट हो, बेझिझक, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तुम कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो मेरा स्टूडेंट है उसको से बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं फंसता है तो व्हाट्सएप कॉल कर लेता है। जो हमसे जिससे मेरा ट्यूनिंग नहीं बना हुआ हो सकता है कि उसको बहुत बार हम जो बात बोलते होंगे समझने में दिक्कत होता होगा, तो उन तरह के बच्चों को कि पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो फिर तो हम है ही। ठीक है, यहाँ दिमाग मत लगाना कि हम सर से नहीं पढ़ते कि सर से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज एक नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर। तो चलिए हेडिंग दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग दीजिए
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए याद करो तो पिछला जो भी क्लास मेरा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बस हम पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, न्यूमेरिकल वगैरह देखे, मतलब सिर्फ हम कुछ पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितना होगा। अगर इस चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़े, और बहुत बच्चा जानता भी होगा इस चीज को, बहुत बार हम बोले भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, तो अभी ऐसा बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स लगाना। मान लो स्पेस का ये कोई रीजन है, हम यहाँ पर किसी भी चार्ज को ला के रखे और हम कहें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इस चार्ज पर इधर फोर्स लग गया ऐसे, तो हम क्या कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है फोर्स लगाना, तो फोर्स भी इसी तरफ होगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो अगर इस टेस्ट चार्ज को बाहर से अंदर मिलाया यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे है, तो टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लग जाता है, फोर्स लग जाता है। दो तरीका से तुम कर सकते हो, एक तो कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ फोर्स, या दूसरा थ्योरी से भी कह सकते हो कि सर हम पढ़े हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, या उल्टा बोलो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दो तरीका हो गया कि भाई जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ क्या होगा, फोर्स होगा। तब तक जब तक चार्ज पॉजिटिव है, फिलहाल पॉजिटिव को लेके यहां छोड़ रहे हैं, बेसिकली टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो चलिए जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ क्या होगा, आपका फोर्स होगा। अब देखिए तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस बात को चलो लिख लेते हैं, लिखो तो पहले इस बात को लिखो। ऑन एनी टेस्ट चार्ज, ऑन एनी टेस्ट चार्ज electrostatic force, on any test charge electrostatic force is applied in the direction of electric field, is applied in direction of electric field, ठीक है। नोट कर लो, ऐसे करते क्यों होगा, तुम्हारे सामने थोड़ी है इसलिए होगा सेम डायरेक्शन में। चलिए ये चीज समझ में आ गया, एक बात तो कंफर्म हो गया कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ टेस्ट चार्ज पर फोर्स। अगर मान लो यहाँ पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऐसे लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा होगा, टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऐसे लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा होगा, टेस्ट चार्ज पर फोर्स इधर लग गया या इधर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। तो बेसिकली तुम्हारा जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट क्लास में बताया था, तो उसको बोले थे कि अभी फिलहाल इस चीज को याद कर लो, नेक्स्ट वीडियो में इसका कारण मिलेगा। वो चीज क्या था, तो वो चीज था कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज अगर तुम लेते हो तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, रेडियली इनवर्ड। ऐसा नहीं कि ब्रह्म सत्य है कि किसी महाभारत गीता पुराण में लिखा हुआ है कि हाँ भाई है तो यही मान है, मनुष्य यही लेके चलो नेगेटिव, उसका कारण है। और कारण क्या है, तो चलो आज कारण समझते हैं, ठीक है। तो अब समझना, मान लो सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कोई भी चार्ज से लेके चलो पहले किस पॉजिटिव लेके चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है कि नहीं किया है, ये चीज ये कौन बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है कि नहीं किया है। इसका टेस्टिमोनी, इसका गवाही कौन देगा, तो इसका गवाही देगा कोई भी टेस्ट चार्ज। कैसे, तो टेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स लग गया इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स लगाता है। अगर टेस्ट चार्ज खुद पर फोर्स लगा टेस्ट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स नहीं लगा टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। और टेस्ट चार्ज पर एक कंपल्सन है, एक कन्वेंशन है, एक बाउंडेशन है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। Test charge can never be taken negative. It has been assumed arbitrarily by the experimentalist, by the scientist, that the test charge will always be क्या, positive. तो टेस्ट चार्ज फिक्स है कि पॉजिटिव होगा। अब देखो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और टेस्ट चार्ज को तो पॉजिटिव ही रखना है, तो तुम इसको स्पेस में कहीं भी घुमा के रख दो, यहाँ रख दो, तुम इसको स्पेस में यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, ये हर जगह पर देखो तो इसको रिपेल करेगा, भगाएगा अपने से। देखो रिपेल कर रहे, तुम यहाँ रख दो, यहाँ से दूर भगाएगा, तुम यहाँ रख दो, क्यों नॉट को, ये इसको रिपेल कर देगा, यहाँ से दूर भगाएगा। तो देखो तो हर जगह पर इस पर फोर्स लगा किधर, बाहर की तरफ, स्पेस में, मान लो कि किसी फिक्स डिस्टेंस पर चार्ज करके स्फीयर पर, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर चारों तरफ एक स्फीयर बन जाएगा। एक स्फीयर पर तुम इसको कहीं पर भी रखोगे,
या इक्वल डिस्टेंस में स्पेस में कहीं पर भी रखो, तो इमेजिन करो एक क्रिस सिनेमा में नहीं देखे थे कि ऐसे करके पेन रहता है और चारों तरफ रोशनी ऐसे करके निकलता है, तो वैसे ही करके एक यहाँ पर चार्ज है, सोर्स चार्ज, और इसके चारों तरफ तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और इसके चारों तरफ तुम टेस्ट चार्ज जो कहीं पर भी रखोगे, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव नहीं होना है, ये इसको हर जगह पर क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड यहाँ पर फोर्स लगाएगा। और अगर फोर्स इस पर लग गया रेडियली आउटवर्ड, तो उल्टा बोलो, फोर्स के डायरेक्शन में कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुरंत दिखाए हैं, तो अगर बताओ तो फोर्स रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इसीलिए कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर ये चार्ज, इसको नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो, ठीक है, कहीं पर लिखो, तो इसे लिख लो, since test charge will always be positive, test charge will always be positive, hence electric field of positive source charge will be radially outward. Electric field of positive source charge will be radially outward. डायग्राम बना के दिखा दिया कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव नोट कर लेना। अब देखो, अगर जो ये नेगेटिव हो गया तो, अगर जो ये नेगेटिव हो गया तो, अब देखो सोर्स चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो गया, टेस्ट चार्ज में तो कंपल्सन है, ऐसा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हमेशा से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे करके हर समय क्या करेगा, अपने तरफ। ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमेशा इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, मतलब अंदर की तरफ खींचेगा, तो क्या हो गया, रेडियली इनवर्ड। इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव है रेडियली इनवर्ड। लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज विल बी रेडियली इनवर्ड, नोट कर लेना। वैसे ही बोल सकते हो कि अंदर इसको खींचेगा, फिर से चीज कि नेगेटिव चार्ज इसको अंदर खींच रहा है, तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, फोर्स लग रहा है रेडियली इनवर्ड, और फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो चलो इसको मिटा दिए, तो कुछ बचा हुआ है, मतलब किसी भी, ये काफी है ना, किसी भी चार्ज पर अगर फोर्स लगा है, तो चार्ज पर फोर्स जिस तरफ लगा उस तरफ देख के हम बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम एक लाइन से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स किधर लगा, हो सकता है इस बार फोर्स ऐसे लग जाता, ऐसे लग जाता, हो सकता है फोर्स ऐसे लग जाता। अब फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, ये मत समझना, फोर्स ऐसे इसलिए नहीं लगेगा ताकि फोर्स को क्या करेगा, यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो पॉजिटिव है, तो एक बार धकेलेगा, ये तो डांस नहीं करवाएगा, एक झटका इस पर लगेगा और ये फेंका जाएगा। तो झटका लगे फेंकाता है ऐसे, झटका लगा तो ड्रामा नहीं करना शुरू करता है, ये ऐसे लगाना शुरू नहीं करेगा नागिन की तरह, ये क्या करेगा, एक झटका लगा फेंका देगा, फेंकाएगा ये ऐसे फेंकाएगा, ये ऐसे बल खाएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो खैर फोर्स इस तरह का भी नहीं लग सकता है, फोर्स जब भी लगेगा ऐसे लगेगा। तो फोर्स किस तरफ लगा इस या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है इस केस में, यहां उसको पता करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, और इसी लाइन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस लाइन का काम क्या है, तो इस लाइन का काम है कि किसी भी टेस्ट चार्ज पर आपको बताएगा कि फोर्स किधर लगा, या इस किसी भी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ। तो बेसिकली इस लाइन की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का आइडिया निकालते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ लाइन, ठीक है, जिसकी मदद से कि हम लोग फोर्स का आइडिया निकालते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया लेते हैं। अब एक बात बता दो, ये लाइन रियल है कि हाइपोथेटिकल है, ये लाइन रियल है कि हाइपोथेटिकल है। ये मान लो, खुद सोचो, ये मान लो सोर्स चार्ज है, रटने का जरूरत नहीं है, ये मान लो टेस्ट चार्ज है। अब तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा अगर मान लो कि दोनों हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव हो, सेम चार्ज हो या अपोजिट हो। अगर सेम होगा तो ये फेंका जाएगा, अपोजिट होगा तो खींचा जाएगा। तो तुमको क्या दिखेगा, ये चार्ज तुमको चलता हुआ दिखेगा कि कोई लाइन निकलता हुआ दिखेगा, चार्ज में चलता हुआ दिखेगा। और इस चार्ज के चलने के बिहाफ पर तुम बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक्चुअली ये लाइन नाम का कोई चीज होता नहीं है, हम ये लाइन अपने सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। इसलिए लाइन हाइपोथेटिकल होता है।
हम अपने सहूलियत के लिए बनाते हैं कि हम ऐसे करके बना देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, अच्छा ये चार्ज ऐसे फेंकाएगा, अच्छा ये चार्ज ऐसे फेंकाएगा। पास में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो लिख लो इस बात को, इट इज एन हाइपोथेटिकल ज्योमेट्रिकल लाइन, इट इज एन हाइपोथेटिकल ज्योमेट्रिकल लाइन, hypothetical geometrical line which is used to indicate the direction of electric field of any source charge in a space at any point, of any source charge in a space at any point। ये किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, अभी देखना हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक लाइन है, लेकिन एक अभी थोड़ा कर्व भी बोलेंगे। ठीक है, तो जो चीज हमको समझा देगा अपने मन से, मतलब आपको समझा कर देगा, अब तो क्लास का बात है नहीं, तो कोशिश करना समझने का। ठीक है, सोचना खुद से, पॉसिबल है उसी करेंगे। तो चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गया तुम्हारा, ऐसे हो गया जो अभी दिखाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का काम भी जानते हो तुम लोग, क्या है, डायरेक्शन दिखाना। तो चलो प्रॉपर्टीज ऑफ लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला क्या है प्रॉपर्टी, ये लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस due to positive source charge is radially outward, electric field lines due to positive source charge is radially outward, is radially outward। point number 2 बना लोगे, यहां बनाए थे point number 2, electric field due to negative source charge will be radially inward, will be radially inward। देखो बाबू पॉजिटिव चार्ज वाला जो लिखो उसमें ये जरूर बना लेना, ऐसे करके इसको छोटा करते जाना, इसको ऐसे बना के थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाना, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ बना लेना, ऐसे चारों तरफ ऐसे। ठीक है, यहां भी हर तरफ पॉजिटिव चार्ज में ये वाला बना लेना, और नेगेटिव चार्ज में क्या बनाओगे, रेडियल इनवर्ड है तो ऐसे करके खाली रेडियल इनवर्ड, ये पलट हो गया ऐसे करके रेडियली इनवर्ड, ऐसे सब में इनवर्ड अंदर की तरफ ये। ठीक है, अब देखो तो एक चीज, इस बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें ये सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, इस लाइन का, इलेक्ट्रिक लाइन का। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, क्यों हम छोटा छोटा करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो मेरा फोर्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज तो हम फोर्स ही को ना इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए करते हैं, या तो फोर्स को दिखाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स घटेगा, और अगर फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घटेगा। और देखो तो अगर कोई चीज घटता है तो वेक्टर फॉर्म में उसका जो लंबाई है, मैग्नीट्यूड है, वो छोटा होते जाता है। याद है ना वेक्टर क्लास 11, ये वेक्टर है अगर तो इसका ये पोर्शन मैग्नीट्यूड शो करता है, और ये क्या शो करता है, एरो, डायरेक्शन दिया गया। फिर प्रियांशु नाम का कोई लड़का है, वो मेरा स्पेलिंग चेक करता है बोर्ड पर कि कौन स्पेलिंग सही लिखा है, कौन स्पेलिंग गलत लिखा है, रात में व्हाट्सएप करेगा कि सर फलाना स्पेलिंग आपका गलत है, तो ठीक है कोई बात नहीं, सही कर दिए। चलो तो यहाँ पर तो ये आपका ये देखो वेक्टर में ये पोर्शन मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। तो जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तुम्हारा फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और अगर फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, कमते जाएगा, कमते गया, इसीलिए हम छोटा बना रहे हैं। ठीक है, और तुम लोग भी छोटा बनाओगे। ठीक है, दोनों में इस बात को लिखिए, नोट करके लिखो। As we move away from charge, the length of length of electric field lines will get reduced as magnitude decreases, ठीक है, लेंथ छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस केस में चलिए नेक्स्ट लिखिए, तो इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बोर्ड पर बना हुआ डायग्राम है, इसको समझिए। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अभी लिखवा रहे हैं कि रेडियली आउटवर्ड है, ये स्ट्रेट लाइन तुमको दिख रहा है। ये स्ट्रेट लाइन तभी तक तुमको दिखेगा जब तक चार्ज सिर्फ एक होगा। अगर चार्ज दो हो गया सामने हमारे से, ये दो अलग सिचुएशन, ये नहीं कि दो सामने में रखा चार्ज, ये कोई एक सिचुएशन है, ये कोई अपना दूसरा सिचुएशन है। अगर कभी भी सिंगल चार्ज स्पेस में हो तब तो ठीक है, तुम एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह पर। लेकिन अगर दो चार्ज स्पेस में होगा तो लाइन नहीं, फिर कर्व बनेगा, जो कि हम पहले बोले थे। ठीक है, तो देखेंगे उसको थोड़ी देर में। अच्छा ये डायग्राम समझो, तो ये तो सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा कि जब दूर पास में होंगे तो बड़ा होगा, दूर जाएंगे छोटा होता जाएगा।
अब सवाल उठता है कि ओरिजिनेट मतलब निकलेगा कहां से और टर्मिनेट कहां पर करेगा। तो भाई देखो, तो तुम पॉजिटिव चार्ज को स्पेस में कहीं पर भी रखोगे, पॉजिटिव चार्ज के पास एक डिस्चार्ज को तुम कहीं पर भी रख दो, हर जगह फोर्स लगेगा, और दूर रख जाओगे तो फोर्स घटते जाएगा, और फोर्स साफ खत्म कहां पर हो जाएगा, तो इंफिनिटी पर याद करो क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये इंफिनिटी हो गया तो के क्यू बाई इंफिनिटी मतलब कितना हो गया, इंफिनिटी स्क्वायर मतलब इंफिनिटी मतलब जीरो। तो इसीलिए सिंगल चार्ज के केस में कि अगर कोई सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट तो वहां से होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज के केस में लिखे तो ओरिजिनेट होता है कहां से, चार्ज के पास से, और टर्मिनेट खत्म कहां पर होता है, इंफिनिटी पर। लेकिन अगर नेगेटिव को देखें तब ठीक उल्टा, कि नेगेटिव से भी तुम अगर पास जाओगे, जितना नेगेटिव के पास आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन देखो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता कहां से दिख रहा है, नेगेटिव से। यहां तो चलो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन क्या है, नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, नहीं, नेगेटिव की तरफ ओरिजिनेट हो रहा है। तो नेगेटिव की तरफ ओरिजिनेट हो रहा है, तो जितना तुम नेगेटिव के पास आओगे उतना ज्यादा खींचेगा, और कहां से खींचना शुरू करेगा, तो फिर से इंफिनिटी से। इंफिनिटी पर एकदम लगभग जीरो खींचेगा, बहुत कम, तुम जैसे जैसे पास आओगे और कस से खींचेगा। तो नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम इंफिनिटी। इस बात को लिख लेना दोनों ही डायग्राम में, दोनों ही केस में, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 में, कि पॉजिटिव चार्ज में क्या लिखोगे कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोर्स चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी, और इसमें लिख लेना ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंफिनिटी टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, ये सबको समझ में आ गया होगा, छोटा सा चीज है। ठीक है, हटा रहे हैं ये ओरिजिनेट और टर्मिनेट, ये जानते हो जब रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये तुमको दो हम स्टार्टिंग में जो करा दिए हैं ना, इसलिए हो सकता है थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चा समझ भी गया होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को दूर धकेलेगा, ऐसे अपने से दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा चार्ज से, और कहां नहीं धकेलेगा, तो इंफिनिटी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म कहां हो जाएगा, इंफिनिटी पर। नेगेटिव चार्ज अगर ये है तो ये चार्ज को खींचना शुरू करेगा, और कहां, हर जगह खींचेगा, तो अपनी तरफ खींच रहा है चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके तरफ, और यहां पे खत्म हो जाएगा, और कहां से आना शुरू होगा, तो चार्ज को इंफिनिटी से पकड़ के खींचना शुरू करेगा, टेस्ट चार्ज को ऐसे, तो इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर आके खत्म होगा, और ऑरिजिनेट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 2-3 केस, इस केस को समझेंगे डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो तो अगर तुम्हारा स्पेस में, समझना ध्यान से, कि इस केस में क्या, अरे एक मिनट उसको रखो, साइड करो, उसको साइड करो, साइड करो, साइड। ठीक है, तो इस केस में ध्यान देना, अभी तक हम देखें कि चार्ज कितना है, तुम्हारा सिंगल चार्ज है। अगर स्पेस में कहीं पर दो चार्ज हो, अभी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बताएंगे सिर्फ एक चार्ज के लिए है, अगर कहीं पर दो चार्ज हो गया, मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज है ऐसे, तो अगर स्पेस में कहीं पर दो चार्ज हो गया, तो अब थोड़ा सोच के बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा। जो सोच लिया खुद से समझना कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो, वो रटने वाला बात मत करना, किसी ने किताब में रटा हुआ एनालिसिस देगा कि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। भाई नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कार्ड बन रहा है, सोचो ये सही बात है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनेट्स एट नेगेटिव, ऐसे ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट एट नेगेटिव, सही बात है। लेकिन क्यों, सोचो तो थोड़ा, अभी लिखना कुछ नहीं, सोचो कि अगर दो चार्ज होगा स्पेस में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, मिटा दें, चलो कैसा बनेगा सोचो। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब भी सोचना हो तो किसको पकड़ के लाओगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर होता है कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब चलो टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं, इधर कहीं भी रखो, यहां रखो, यहां रखो, चलो ये टेस्ट चार्ज है, हम डॉट बनाएंगे, टेस्ट चार्ज है। ये क्या करेगा, रिपेल, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहां पर यहां लिख रहे हैं, ये रिपेल, यहां चलो रिपेल लिख देते हैं, ये रिपेल किया और ये क्या किया, अट्रैक्ट किया। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहां पर होता है, कहीं दोनों के बीच में, कहीं कोई। चलिए यहां बन गया, हमको नहीं पता है कैसा बनेगा, हम पहले ट्राई कर रहे हैं। फिर चलो यहां बनाते हैं, यहां इस चार्ज में यहां रखते हैं, चलो इससे पहले यहां रखते हैं, यहां लो, ये क्या करेगा, इसको फिर से रिपेल, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहां लगेगा, इस चार्ज पर, कहीं भी बीच में दोनों का, वैसे बनाए। यहां रखो चार्ज को, यहां चलो यहां चार्ज आ गया, ये क्या करेगा, इसको रिपेल। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट।
दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस पर दो फोर्स लगा, रिजल्टेंट कहां पर, दो वेक्टर का कहीं पर बीच में। यहां रखो तो क्या होगा, ये क्या करेगा इसे कहीं पर, मान लो ये इसको क्या किया, इसे करके रिपेल, ये क्या करेगा अट्रैक्ट, रिजल्टेंट कहां पर होगा, दोनों के बीच में। और सेम यही कहानी नीचे, यहां रखो चार्ज को, ये क्या करेगा इसको, ये टेस्ट चार्ज को, क्योंकि टेस्ट चार्ज भाई अट्रैक्ट रिपेल क्यों, क्योंकि यहां लिख देते हैं टेस्ट चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल, और नेगेटिव क्या करेगा अट्रैक्ट, रिजल्टेंट कहां पर होगा, कहीं पर बीच में। सेम यहां रखो इसको, पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा रिपेल, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट, रिजल्टेंट कहां पर होगा, कहीं पर बीच में। सेम यहां पर रखेंगे तो एक अट्रैक्ट रिपेल। देखो तो अगर ऐसा ऐसा ये तो दूर रखना है तो ट्रेंड दिख रहा है, अब नेट फोर्स का इस डायग्राम में पहले बना लेना, ठीक है। अब नेट फोर्स का ट्रेंड देखो तो कैसा है, नेट फोर्स का ट्रेंड कैसा है, देखो हटा अट्रैक्ट रिपेल, नेट फोर्स को पकड़ते हैं बस, नेट फोर्स बस पकड़ो, नेट फोर्स को जो बीच में था, देखो ये तो उतना परफेक्ट नहीं बन रहा है, देखो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ लग रहा है, और यहां तो स्पेस से लेके किए हैं, चलो इसको यहां दिखाते हैं, अगर हम जस्ट बगल में रखते जाते तो क्या ये ऐसा दिखता नहीं रहा, बात सुना है, बच्चा रख लेता है इस चीज को, बच्चा सीधा रखता है इस चीज को कि अच्छा अगर स्पेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा जाके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव, बात सही है, लेकिन क्यों ऐसा बात है, कारण समझ में आ गया। ये देखो ये रिजल्टेंट फोर्स को तुम यहां पर एक रखे, दो रखे, अगर हम जस्ट बगल में रखते जाएंगे तो हर लाइन को मिलाओगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या ये पूरा लाइन नहीं मिल जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे, फिर ऐसे, जस्ट बगल में ऐसे ऐसे ऐसे, तो मिलाते चलो, देखो ये क्या बन रहा है, पूरा का पूरा कर्व बन जाएगा ऐसे, बात समझ आ गया। अगर ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये देखो जो कर्व टाइप नहीं लग रहा है, ये कोशिश करो देखने का कि यहाँ पर फोर्स ऐसे लगा, फिर ऐसे जस्ट बगल रखा, ऐसे लगा, फिर ऐसे करते करते यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया, तो ये पूरा क्या होगा पॉजिटिव से निकल कर कहां जा रहा है, देखो तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो चलो इस लिख लो इस चीज को, प्रॉपर्टी नंबर 3 में डायग्राम तो बनाए नहीं होगे, कंप्लीट कर लेना, इसको एक बार इसको नीचे लिख लेना इस बात को। अच्छा लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट क्या नेगेटिव चार्ज। कारण तुम्हारे सामने है, अब आज के बाद रटुआ तोता की तरह मत बोलना कि हमेशा पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की तरफ जाता है, कारण तुम्हारे सामने ही क्यों जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये बात से बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल है कि इमेजिनरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है क्योंकि लगता ही है क्या है फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भरी इमेजिनरी होगा, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इमेजिनरी नहीं होगा, बात याद रहना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इमेजिनरी नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ देखो तो कि मान लो कि कभी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट ना मिल के कर्व मिले, जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ मान लेते हैं कि कोई या इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो स्ट्रेट बना नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब हम क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। तो मान लो कैसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बनता है, मान लो इस तरीके से ये कर्व बना, ऐसे करके जो पॉजिटिव से निकलेगा और कहाँ जाएगा नेगेटिव में जाएगा, जानते हो। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा तो फिर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन होगा, जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन होगा, तो इसको पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, चुपचाप उस लाइन पर क्या बनाओगे, एक टेंजेंट बना दोगे ऐसे। जैसे मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ तो कर्व है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन होगा, तो कुछ नहीं, वहाँ पर क्या करोगे, एक टेंजेंट बना दोगे। यहाँ पर डायरेक्शन कौन सा होगा, तो टेंजेंट बना दोगे। तो अगर तुमको ऐसे कि अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन जैसे ऐसा ऐसा इस टाइप का ये स्ट्रेट ना मिले, अगर स्ट्रेट मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल चार्ज हो और स्ट्रेट लाइन मिले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि उधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर कर्व मिल जाए इस तरह से, तो कर्व पर, पूरे कर्व पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, टेंजेंट। जैसे ये कर्व है, किसी कोई भी कर्व है, मान लो ऐसे ये कर्व है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली एक हम कर्व बनाएंगे, सिंपल सा थ्योरी है। इस कर्व पर क्या बनाएंगे, टेंजेंट, इस कर्व पर क्या बनाएंगे, टेंजेंट, ऐसे करके इस पॉइंट पर पता करना है, इस कर्व पर क्या बना देंगे, टेंजेंट, ठीक है। तो यही चीज़ है
कि अगर लूप रहेगा, सॉरी लूप कहते हैं, अगर ये कर्व रहेगा लाइन, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए क्या बना दीजिए वहाँ टेंजेंट। ये चीज़ मिस कर गए थे हम। थैंक यू। इसको ड्रॉ कर ही नहीं होगे, फिर से बोल दीजिए कारण ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि किसी से पूछोगे तो कारण नहीं बता पाएगा। कारण इंपॉर्टेंट है याद रखना, थ्योरी तो कोई रट लेगा। और एक और बात है कि सीक्वेंस में लिखने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं कि तुमको अगर फेयर नोट्स लिखवाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझने का चीज है। एग्जाम में तुमसे पूछेगा डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 4 गुना रट जाता है आदमी, लिख देता है, सही है वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव होता है अगर सिंगल चार्ज है, या नेगेटिव से अगर सिंगल नेगेटिव है तो इंफिनिटी से आया कहां, नेगेटिव की तरफ आया। जैसे जैसे पास आएंगे डायरेक्शन क्या होगा, लेंथ घटते जाएगा। 2 चार्ज स्पेस में तो पॉजिटिव सिंगल के नेगेटिव पड़ जाएगा। यही सब जो रटवा बोला है, कारण समझो, कांसेप्ट में कारण में, ठीक है। इससे तुमको कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा अगर बताओ तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तब, अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तब, या मान लो नेगेटिव नेगेटिव हो गया तब, तो इसको देखेंगे 2 मिनट पर सोच जाओ। ये अगला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लिखो तो, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लो यहां कोई चार्ज पॉजिटिव है या कोई चार्ज नेगेटिव है, या कोई भी चार्ज है, मान लो कि सिंगल बताओ, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, लिख लियोगे। क्यों नहीं होगा ऐसा, 10th में पढ़ के आए हो कि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा, समझना इस बात को बच्चा, इसको तोता की तरह नहीं बोलो कि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का 2 डायरेक्शन नहीं होगा, उस पॉइंट का एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए नहीं इंटरसेक्ट करेगा। इसे बच्चा वाला बात है कि बच्चा तो क्या बोलेगा कि 2 पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वहां 2 लाइन क्रॉस कर गया, इसका मतलब इस लाइन का इस पॉइंट का 2 डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगा। थोड़ा और समझो तो डिटेल में, थोड़ा क्लास 11 लगाओ तो, अब क्लास 11 के स्टूडेंट हो, बताओ तो क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो चलो पहले किताबी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सही बात है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पर, उस पॉइंट का 2 डायरेक्शन हो जाएगा, और किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी चीज का, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों ना हो, किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी एक चीज का एक बार में 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता। बात में आ गया होगा, किसी भी चीज का किसी भी पॉइंट पर एक बार में 2 डायरेक्शन नहीं पॉसिबल। क्या तुम एक बार में नॉर्थ चल जाओगे, साउथ भी चल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटरसेक्ट कर गया 2 या 2 से ज्यादा, तो इस पॉइंट का एक पॉइंट पर 2 तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि पॉसिबल है नहीं है। बच्चा यहाँ पर रुक गया, सोच के अच्छा नहीं पॉसिबल है, छोड़ो, पॉसिबल नहीं इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जो दिमाग लगाएगा सोचा क्यों नहीं करेगा, जो दिमाग लगाएगा वो सोचा क्यों नहीं पॉसिबल है इसका 2 डायरेक्शन, देख लो क्यों नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर मान लो कि ऐसा होगा तो किसी भी, जैसे 2 चीज है, मान लो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, E1 हो गया E2 हो गया, तो बताओ तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर बीच में हो जाएगा। तो या क्या ये 2 चीज का मतलब बन के इस दोनों का कोई मतलब रह गया, ये तो किसी एक डायरेक्शन में चला जाएगा, चला जाएगा। बात में है ना। तो किसी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा, मतलब वो 2 तरफ जाता हुआ दिखेगा, और वो 2 तरफ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 तरफ का रिजल्टेंट किसी न किसी एक तरफ आ जाएगा। तो इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद करो ना कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ के कोई रिजल्टेंट देगा जी। तो इसीलिए कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गया तो उस पॉइंट का 2 डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब कि वो चीज जुड़ नहीं सकता है, कि वो 2 अलग अलग डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो जुड़ के किसी न किसी एक डायरेक्शन में ही आएगा। इसीलिए 2 और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, कारण लिख लो। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at the point of intersection they will have 2 possible directions, they will have 2 possible directions which is practically impossible, which is practically impossible। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर कोई चीज 2 से ज्यादा होता है तो जुड़ के एक तरफ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात बताओ तुम, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मान लो कि 2 पॉजिटिव चार्ज है या 2 नेगेटिव चार्ज है, ये अभी तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर गया था, 2 एक प्रॉपर्टी पहले। अब मान लो 2 पॉजिटिव है, पहले इसी को बनाओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा बताओ। तो पॉजिटिव है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर के रिस्पेक्ट में देखो, इधर के लिए तो सिंगल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, यहां से देखो तो इधर के लिए
सिंगल तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड इंफिनिटी पर खत्म हो जाएगा जाके, रेडियली आउटवर्ड इंफिनिटी पर खत्म हो जाएगा। इस तरफ के लिए क्या होगा, तो देखो इस तरफ के लिए हम मान लो अभी बनाना मत, ड्रॉ मत, सॉरी लिखना मत, हम बना रहे हैं ऐसे, और ये भी यहां से निकलेगा ऐसे। अब ये क्रॉस तो कर नहीं सकता है, क्रॉस कर पाएगा क्या, कभी नहीं क्रॉस कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। बात को समझना, अगर ये नहीं होता तो ये सीधे भागता है ऐसे, और अगर ये नहीं होता तो ये सीधे भागता है ऐसे। अब दोनों आ गया तो दोनों दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो बात को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स बताता है, और अगर ये रिपेल हो गया तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये रिपेल हो गया ऐसा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों के बीच में कुछ ऐसा दिखेगा, देखो तो ऐसा ऐसा ऐसा। बात समझ गया, एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन काटेगा नहीं, रिपेल करेगा बस, इधर पे वैसे ही रहेगा। बात समझ गया ना, ये जो लाइन ऐसे जाना चाहिए था, अब क्या करेगा, रिपेल कर देगा ऐसे, रिपेल कर देगा। बात समझ आ गया। और अगर नेगेटिव रहेगा तब भी ऐसा ही बनेगा, सिर्फ अंदर क्या पड़ जाएगा बोलो तो, ये एरो पलट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव का ड्रॉ कर लो, फॉर टू पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव के किस में दूर जाता है एरो ऐसे कर दे, और नेगेटिव अगर हुआ था, ये ना नेगेटिव हो गया था, तो फिर से वही बात, फिगर वही, रिपल्सन और सब होगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, पलट जाएगा। वो रेडियल इनवर्ट होता है ऐसे, याद होगा रेडियल इनवर्ट, इसमें ऐसे लगा दे, बस ऐसे पलट देना है, बना लो पॉजिटिव का बना लो, फिर नेगेटिव का बना लो। चलो अरे अल्लाह का रुमाल, एक मिनट रुक जाओ, चलिए ठीक है। तो आप देखो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी सडन ब्रेक लेगा क्या, मतलब समझो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होगा कि उसमें कुछ ब्रेक आ जाएगा। अगर मान लो कोई दो पॉजिटिव चार्ज है इस केस में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाते समय कॉन्टिन्यूअस होगा कि उसमें कहीं पर कुछ ब्रेक आ जाएगा। जब सोच सकते हो आराम से, किताब के भरोसे मत रहो कि रट लेंगे, इसको खुद सोचो, इसके कभी भी पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव नेगेटिव जाने में कहीं ब्रेक आएगा, सोचो तो नहीं होगा ब्रेक, क्योंकि जिस पॉइंट पर ब्रेक आ गया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, यहां पर फोर्स लग रहा है, और यहां पर फोर्स नहीं लग रहा है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि फोर्स लगने के लिए किसका होना जरूरी है, याद करो तो k q1 q2 बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस है दोनों चार्ज से, डिस्टेंस है ना दोनों चार्ज से, कुछ ना कुछ चार्ज भी है दोनों, तो डिस्टेंस भी है चार्ज भी है, तो फोर्स का लगना तय है। लेकिन अगर ये टूट गया तो लाइन किसको दिखाता है, फोर्स को, और अगर ये टूट गया मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज और डिस्टेंस है तो फोर्स क्या होगा, लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी सडन ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सडन ब्रेक होने का मतलब कि फोर्स नहीं लग रहा है इस केस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिख लो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर हैव सडन ब्रेक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर हैव सडन ब्रेक, ठीक है, बिकॉज at the point where it break, at the point where it break, number 1 करके लिखना, at the point where it break, number 1, there must not be any force, which is practically impossible. इस पॉइंट ब्रेक होगा वहां कोई फोर्स नहीं होगा, at the point of break there must not be any force, which is practically impossible. एक और कोई कारण सोच के बता पाओगे, एक और कारण सोचो तो क्यों नहीं होगा ब्रेक, सोच लो मजा आएगा। क्योंकि जिस पॉइंट पर ब्रेक हो गया, देखो तो इस पॉइंट पर हजारों करोड़ों डायरेक्शन बना दोगे, तुम कोई कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, कोई कहेगा ऐसे है, कोई कहेगा ऐसे है, तो ये तो खुला हुआ फिगर हो गया ना, खुला हुआ फिगर कौन सी डायरेक्शन लेके चलना चाहोगे, हजारों करोड़ डायरेक्शन है। जिस पॉइंट पर ये टूटेगा, तो ये टूटे हुए पॉइंट पर हजारों करोड़ डायरेक्शन पॉसिबल है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। तो इस बात को फाइंड नंबर 2 में करके लिख लो। ये दूसरा तरीका होगा, किसी भी चीज को एक तरीका से सोच के मत छोड़ो, दो तरीका, तीन तरीका, ठीक है। कि जिस पॉइंट पर टूटेगा, एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इट मे बी रिप्रेजेंटेड मल्टी डायरेक्शनल व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इट मे बी रिप्रेजेंटेड मल्टी डायरेक्शनल व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसको बना के काट देना कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छा एक और चीज है जी, देखो तो बच्चा को इसी में डाउट हो सकता है, वो कहेगा कि सर
आप तो 2 मिनट पहले बोले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी टूटता नहीं है, इलेक्ट्रिक कर्व विल नेवर हैव सडन ब्रेक, एकाएक टूटेगा नहीं। तो सर जब आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिए थे उस केस में तो आप लाइन ऐसे बना रहे हैं, देखिए तो टूट तो रहा है, बस है कि यहां पर इसका कर्व जो है ये टूट तो रहा है यहां पर, तो फिर ये टूट रहा है मतलब कर्व में ब्रेक तो हो गया, तो क्या इसका जस्टिफिकेशन है? तो बाबू जस्टिफिकेशन ये सिर्फ हम ड्रॉ करने के पर्पज से बना रहे हैं, बात समझ गए ना? एक बार चार्ज यहां रख के देखिए तो इतना फोर्स लग गया, तुम यहां भी रखे तो चार्ज में फोर्स लगेगा, तुम यहां पे हम बस दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके बीच फोर्स नहीं लगा, ये नहीं दिखा रहे हैं, फोर्स यहां भी लग गया चार्ज रखने पर, इसके बीच में भी यहां भी फोर्स लगेगा, यहां भी फोर्स लगेगा। ये हम ऐसा इसलिए बनाए हैं कि चीज क्लियर हो जाए कि जैसे जैसे हम दूर भागेंगे ना वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, कमेगा। पास में आ गया, वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, कमेगा। तो उसको हम अगर ऐसे बना के कंटिन्यूअसली तो दिखता नहीं तुमको, फोर्स हर जगह लगेगा, ऐसे करके बना देते तो उतना क्लियर दिखता नहीं, ठीक है ना? इसलिए इसको तोड़ तोड़ के बनाए, तोड़ के बनाए इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है? ये बस हम तुमको क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाते हैं, ठीक है? चलिए, और नेगेटिव के केस में भी वही चीज होगा, कभी सेकंड ब्रेक नहीं होगा। अच्छा एक बात बताते हैं, और चीज इसी चीज की थ्योरी के हिसाब से और बनाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी शार्प टर्न लेगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है एकाएक मुड़ जाएगा, लहरिया मारेगा? क्या इलेक्ट्रिक लाइंस को लहरिया कट मारेगा, एकाएक मुड़ेगा? इसको शार्प टर्न कहते हैं। विल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एवर टेक अ शार्प टर्न? सोच सकते हो हां कि ना? जो आदमी कह रहे हैं हां, गलत हो, कभी नहीं लेगा शार्प टर्न, क्योंकि जहां पर वो शार्प टर्न लिया, जैसे मान लो इसको और परफेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लो जा रहा है एकाएक मुड़, तो जिस पॉइंट पर वो शार्प टर्न मिलेगा इस पॉइंट में कौन सा डायरेक्शन है? देखो तो इस पॉइंट कितना डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5 हजारों करोड़ डायरेक्शन। जिस पॉइंट पर कोई चीज शार्प टर्न लेता है, इस मान लो पहाड़ है, इस पहाड़ पर तुमको कोई तख्ता रखना है, तो इस तख्ता को कितना तरीका से रख सकते हो, बहुत सारे तरीका से, कोई ऐसे एकदम सटा के, मतलब जिस पॉइंट पर शार्प टर्न लेगा उस पॉइंट पर बहुत से डायरेक्शन पॉसिबल है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी शार्प टर्न से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है? तो लिख लो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर टेक अ शार्प टर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर टेक अ शार्प टर्न, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, इस बात को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इसका चैप्टर 2 में कारण समझाएंगे अच्छे से, लेकिन अभी फिलहाल देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप टेंशन मत लेना कि सर लाइन बोल रहे हैं बना रहे हैं कर्व, टेंशन नहीं लेने का जरूरत है कि लाइन आप बोल रहे हैं बना रहे हैं कर्व, क्योंकि सारे छोटे छोटे लाइन को मिला के ये कर्व बना है, ठीक है ना? ये बोल रहे हैं लाइन आप बना रहे हैं कर्व, क्योंकि सारे छोटे छोटे लाइन को मिला के क्या बना है, कर्व बना है। हाँ एनीवेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप कहने का मतलब ये देखो मेरा हाथ ऐसे गया और ऐसे, मतलब ये क्लोज लूप नहीं होता है कि एक डायरेक्शन में बिना हाथ उठाए बढ़ गए, बिना हाथ उठाए। देखो अगर ऐसे बना दिए तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसे पहले बनाए फिर ऐसे करें, तो हाथ मेरा उठ गया, देखो ऐसे बनाए फिर यहां पर खत्म हो गया काम, फिर ऐसे बनाए। क्लोज लूप नहीं बनाएगा कभी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज लूप बना लिया तो चलो यहाँ तो ठीक है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा दिखा चुके हैं पॉजिटिव से ओरिजिनेट करता है और टर्मिनेट कहां करता है, नेगेटिव पर। और अगर वो क्लोज लूप बना लिया तो एक केस में तो वो सही है, दूसरे केस में नेगेटिव से पॉजिटिव पर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव से ओरिजिनेट कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ये नहीं होगा, काट देना बना के, will never form a closed loop, ठीक है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। और कुछ बचा क्या, इसमें नोट कर दो इसको। अच्छा चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। इस बात को याद रखना, ये कैसे होगा क्यों होगा भाई तुमको सोचने का जरूरत नहीं है। अभी देखो बहुत बच्चा क्रॉस कर देगा जैसे ये बोलेंगे, उसके मन में डाउट आएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर स्पेस में कहीं पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब समझाएंगे। अगर ये ऐसे सिंपल समझो कि स्पेस में कहीं पर भी अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम बोलोगे सर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ये कैसे? कहेंगे k/r² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस में हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटना चाहिए, चेंज होना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो फिर कैसे कांस्टेंट है?
तो होता है पैसिव कांस्टेंट। ये तुम इसीलिए बोल रहे हो कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि तुम पॉइंट चार्ज के लिए सोच रहे हो। बहुत सारा ऐसा केस है जहां पर हम पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आएगा वो सब केस। तो मान लो अगर कहीं स्पेस में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइन से दिखाते हैं। पास में आ गया तो लिख लो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड parallelly equally spaced lines, parallelly equally spaced lines, ठीक है। और ये लाइन समझना, ये लाइन जितना ज्यादा होगा डेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये लाइन जितना हल्का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होगा। पास में आ गया ना, ये लाइन जितना डेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हल्का होगा। सॉरी, जितना डेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और जितना कम डेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या होगा, हल्का। मतलब मोर विल बी द लाइंस, हायर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लिखना इस बात को, एंड मोर विल बी द लाइंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हायर, ऐसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हायर फॉर मोर डेंस लाइंस, फॉर मोर डेंस लाइंस। अब फिर से हम बोलते, ये मत समझना सर आप स्पेस में आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घटना चाहिए। तो बाबू ये इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ये किसी और केस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं इसलिए इसको बना लो, ठीक है। अच्छा, बुक में एक वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, तुम लोग जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुनना गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exhibits lateral expansion, thus indicating that like charges repel each other. lateral expansion जो भी नहीं करवाए थे कि ऐसे करके एक्सपेंड कर जाएगा, ऐसे करके ये ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का lateral expansion ऐसे अभी करवाया था दो पॉजिटिव के लिए, ये चीज तो ऐसे करके lateral expansion होकर के फैलेगा, ठीक है। चलो, तो ये मोटा मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा कवर हो गया है, ठीक है। तो एज पर माय प्रॉमिस ये कंप्लीट थ्योरेटिकल क्लास था, और एक दो चीज और इसमें है, रुको तो कुछ देख लेते, कुछ बचा हुआ बस तो नहीं किया है, वैसे इसका इंपॉर्टेंस उतना है नहीं। अच्छा, एक चीज में बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 में हम करवाएंगे, तो ये अभी समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस में न्यूट्रल होता है। ये चैप्टर 2 में जब आएंगे फिर से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड उठेगा तो वहां पर करवाएंगे, ठीक है। इसको भी मान के चलना है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसा कोई बहुत समझने वाला चीज है, इसमें इतना भी डिटेल में नहीं लोग जानता है जितना तुम लोग को बता दिए हैं, ठीक है। तो बस इस थ्योरी को याद रखोगे, हर एक चीज को रिवाइज करो, और ये वीडियो बस यहीं पर खत्म करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसके आगे जो होगा वो न्यूमेरिकल वीडियो इस पर स्टैब्लिश्ड होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट होप्स हो कि आप लोग एंजॉय किए होंगे। सो टेक केयर।